नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है वीआर स्टडी सर्किल में। मेरा नाम है विशाल और इसी श्रृंखला में ये मेरी तीसरी क्लास है और इसी के चलते छोटी छोटी क्रिस्प क्लासें मैं ले रहा हूँ। पिछली 2 क्लास में ले चुका हूँ, तीसरी भी 5 से 10 मिनट की क्लास होती है। उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं, फ़िलहाल मैं हिस्ट्री के क्वेश्चन, प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ जो एक दिवसीय एग्ज़ाम, 1 डे एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, रेलवेज़, बैंकिंग में भी थोड़े थोड़े आ जाते हैं, जो हिस्ट्री वगैरह में जो बैंक्स में आते हैं। तो सिर्फ वही क्वेश्चंस मैं पढ़ा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं और एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से, आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि 1 डे एग्ज़ाम के लिए हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है, कुछ लिमिटेड पोर्शंस से ही क्वेश्चन आते हैं और हम पढ़ते रहते हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी कोई आवश्यकता रहती ही नहीं है। तो मेरा आपसे निवेदन है और एक सलाह भी है। मैं एग्ज़ाम निकाल चुका हूँ और वर्तमान में गवर्नमेंट जॉब कर भी रहा हूँ। मुझे 5 से 6 साल हो चुके हैं गवर्नमेंट जॉब करते हुए। मैं एक स्टेनोग्राफर के पद पर कार्यरत हूँ। इसी श्रृंखला में मैं हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आपके लिए लेके आया हूँ। तो आप ज़रूर अपना 5 से 10 मिनट का समय निकाल के डेली इसको रिवाइज़ कीजिए। लिखने की अगर आवश्यकता है तो लिखिए, अदरवाइज़ 2-3 बार 4 बार यदि आप वीडियो देख लेंगे तो आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ऑप्शन से आप आराम से उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इसी वीडियो को आगे चलते हुए, पहले जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी। यदि कोई त्रुटि हो तो मुझे बता देना। पहला क्वेश्चन बिना समय लेते हुए, शासकों की आकृति वाले सिक्के किसने चलाए थे? शासकों की आकृति वाले सिक्के किसने चलाए थे? किसने चलाए थे? जो शासकों की आकृति वाले सिक्के होते थे, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा लिखा हुआ कि शासकों की आकृति वाले सिक्के किसने? हिंद यूनानी शासक थे। हिंद यूनानी शासकों ने शासकों की आकृति वाले सिक्के चलाए थे। किस शासक ने शकों पर जीत के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए थे? शक एक वंश, एक जाति थी, जैसे मुगल वंश हो गया या दिल्ली सल्तनत वगैरह के वंश हो गए, उस तरह से शक भी एक वंश और जाति थी। उस पर किसने विजय हासिल करने के बाद चांदी के सिक्के चलाए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। पिछली 2 क्लासों में भी आ चुका है। चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने जब शकों पर विजय हासिल की थी तो चांदी के सिक्के चलाए थे। सबसे अधिक गोल्ड कॉइन्स, स्वर्ण मुद्राएं किस शासकों ने जारी की? तो गुप्त वंश के शासक जो थे उन्होंने सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं चलाई हैं। गुप्त वंश के शासकों ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं चलाई हैं। भारत में रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? बहुत ये क्वेश्चन भी आ चुका है। भारत में रोमन सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? अरिकामेडू। अरिकामेडू एक जगह का नाम है, वहाँ से प्राप्त हुए हैं। स्तूप की पहली चर्चा किस पुस्तक में है? स्तूप की पहली चर्चा किस पुस्तक में मिलती है? जैसे अशोक स्तूप, अशोक ने भी काफ़ी सारे स्तूप बनवाए थे, उसी तरह के स्तूप की पहली चर्चा ऋग्वेद में मिलती है। ये हमारा सबसे प्राचीन वेद, प्राचीनतम वेद है। 4 हमारे टोटल वेद है, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। प्राचीन भारत में मंदिर निर्माण की स्टाइल, मतलब किस किस स्टाइल से हम मंदिर बनाते थे प्राचीन भारत में? तो 3 स्टाइल थे, नागर, वेसर और द्रविड़। 3 प्रकार की शैलियाँ थी जिसके डिजाइन थे 3 प्रकार के, जिससे हम मंदिर निर्माण प्राचीन भारत में हुआ करता था। 3 याद रखने हैं। प्राचीन भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ थी, नागर, वेसर, द्रविड़। अंगकोर वाट का मंदिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। अंगकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है? वर्तमान में कंबोडिया में स्थित है, कंबोडिया देश में स्थित है अंगकोर वाट का मंदिर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, बोरोबुदुर मंदिर किस देश में स्थित है? कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी काफ़ी सारे एग्जाम्स में। इंडोनेशिया, जावा इंडोनेशिया में बोरोबुदुर का मंदिर स्थित है। फिलहाल ये जावा इसके अंदर में आता है, एक द्वीप समूह है ये। प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिस काल के बारे में कोई हमारे पास लिखित कोई बुक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ खुदाई से या जो वैसे साक्ष्य होते हैं बिना बुक्स वाले, बिना लिखित साक्ष्य, उसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होती उस काल के बारे में, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल के 3 भाग हैं। 3 भाग हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। 3 भाग हैं इस प्रागैतिहासिक काल के, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ये याद रखना है, 3 भागों में बांटा गया है इसे। पहिए का आविष्कार, बेहतरीन क्वेश्चन है, हल्का है, आसान है, सबको पता है, लेकिन आते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। नव पाषाण काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जानवर को पाला? ये भी क्वेश्चन आया हुआ, ऐसे ही क्वेश्चन आसानी से आ जाते हैं।
कुछ लोग गाय कराते हैं लेकिन गाय नहीं है, इसका आंसर कुत्ता है। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पाला, सबसे ज़्यादा वफादार भी यही होता है। मानव द्वारा बनाया गया पहला औजार, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, आसान है लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसलिए रखने पड़े मुझे, और मैं जो आते हैं उन क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकता। कुल्हाड़ी का सबसे पहले बनाया था। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, ये भी आया हुआ है, तांबे का, ना कि लोहे का। आप लोहा ना करके आ जाइए एग्जाम में, लोहा नहीं है, तांबे का सबसे पहले इंसान ने सबसे पहले जो यूज़ किया था वो तांबे के औजार से औजार बनाए थे, जैसे भी यूज़ किया था। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट 15वां क्वेश्चन है, गेहूं एवं जौ की खेती का प्रथम प्रमाण कहाँ से मिला। मतलब हमें पता चला कि जो पुराना आदमी था, प्राचीन आदमी था, जो होमो सैपियंस वगैरह जो भी थे, या हड़प्पा सभ्यता के, तो उसमें मेहरगढ़ पाकिस्तान में है वर्तमान में। गेहूं और जौ की खेती का प्रथम प्रमाण मेहरगढ़ पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ एक जगह का नाम है, वहाँ से गेहूं एवं जौ की खेती का प्रथम प्रमाण मिला था। 15 क्वेश्चन है, लिख लीजिए या रट लीजिए, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, UPSSC पैट का और SSC स्टेनोग्राफर का, और SSC के निरंतर एग्ज़ाम चलते रहते हैं। ज़रूर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ज़रूर हेल्प होगी। सिर्फ 10 से 15 मिनट आपकी लेता हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। क्या पता आपकी नौकरी 2-4 नंबर बढ़ा दे और आपकी नौकरी लग जाए। थैंक यू सो मच, नमस्कार, आपका दिन शुभ।